एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चन का नेम है कॉइन चेंज कॉम्बिनेशंस 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें एक n नाम का वेरिएबल दिया गया है जिसकी हम इनपुट यूजर से ले रहे हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अगर हमारे पास 5 कॉइन्स हैं तो वो हमारा n नाम का वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वो हर एक कॉइन वो हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। और तीसरी लाइन में हमें दिया गया एक अमाउंट नाम का वेरिएबल और हमें लास्ट में बोला गया हमें क्या करना है, वो सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जो कि पॉसिबल हैं, ठीक है। हमें कॉम्बिनेशन उस तरीके से निकालने हैं कि वो उन कॉम्बिनेशंस का जो सम है ना वो हमारी अमाउंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और हम अपने कॉइन को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स कि डुप्लीकेसी यहाँ पे अलाउड है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, सेम क्वेश्चन था बट वहाँ पे डुप्लीकेसी अलाउड नहीं थी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास डुप्लीकेसी अलाउड है, तो यहाँ पे हम येस नो वाला काम ही नहीं करेंगे, हम कॉल ऑफ नो कॉल ऑफ येस वाला काम ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रिक कैसे बनेगा, तो चलिए वो करने से पहले ना ये समझ लेते हैं। देखो ये अच्छा रहेगा कि मैं आपको इनपुट आउटपुट समझाऊँ। देखो हमें 5 इनपुट दी गई हैं, 2 3 5 6 7 और हमें अमाउंट दी गई है 12। तो अब ये हमारी जो अमाउंट है 12 ये किन किन कॉम्बिनेशन से बन सकती है। देखो या तो हम 2 को 6 टाइम्स यूज़ कर लें, हमें हमारा 12 मिल जाएगा। 2 को 3 बार, 3 को 2 बार, 2 को 3 बार, 6 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 1 बार, 5 को 1 बार। तो ये सारे वो कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गई जो हमें हमारी अमाउंट 12 दे रही थी। हमें इस क्वेश्चन में ये करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हमें कितनी अमाउंट दी गई है, हमें 12 अमाउंट दी गई है। अब ये नहीं है हम कि यहाँ पे हम येस और नो की कॉल लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो समझते हैं। देखो अब हम देखेंगे कि हमारा 2 कितनी बार आ सकता है। या तो हमारा 2 6 टाइम आ सकता है, या 5 टाइम्स, या 4 टाइम्स, या 3 टाइम्स, या 2 टाइम्स, या 1 टाइम, या 0 टाइम। तो देखो कैसे, अगर हम अपना जो 2 वाला कॉइन है वो 6 टाइम्स ला रहे हैं तो हमारे पास कितने कितने अमाउंट बचेगी, कोई भी नहीं, क्योंकि 6 इंटू 2 12 होता है, तो हमारे पास 0 अमाउंट बचेगी। अगर हम अपना 2 वाला कॉइन 5 बार ला रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट कितनी अमाउंट रहेगी, सिर्फ 2 रुपये। अगर हम अपना 2 वाला कॉइन 4 बार लेके आ रहे हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, देखो 4 टू ज़ा 8 जो कि हमारे यूज़ हो गए। अब हमारे उसमें से कितने बचे, 4 रुपये। सिमिलरली अगर 3 बार लेके आ रहे हैं तो हमारे पास 6 रुपये बचेंगे। अगर हमारा 2 वाला कॉइन 2 बार यूज़ हो रहा है, यानी कि 4 बार यूज़ हो रहा है, तो हमारे 8 रुपये बचेंगे। सिमिलरली अगर 1 बार यूज़ हो रहा है तो 10 बार, और अगर हमारा 2 रुपये वाला कॉइन 1 बार भी यूज़ नहीं हो रहा तो 12 रुपये एज इट इज़ बच जाएंगे। जब हमें हमारी अमाउंट 0 मिल जाएगी ना, हम वो प्रिंट करा देंगे कि हमारे कॉइन्स कितनी बार यूज़ हुए हैं। यहाँ पे 2 वाला कॉइन 6 टाइम्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे 5 बार, ठीक है। तो हमें ये प्रिंट कराना है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 0 बार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इस लेवल पे हम बात करेंगे तीसरे वाले कॉइन की। तो यहाँ पे भी हम 3 वाला कॉइन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, या तो उसको 1 बार हम यूज़ कर पाएंगे या हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर 1 बार हमने 3 वाला कॉइन यूज़ कर लिया तो हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे रिमेनिंग, सिर्फ 1 रुपया। और अगर हमने 1 बार भी यूज़ नहीं किया तो हमारे पास कितने पैसे बच जाएंगे, एज इट इज़, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ का केस होगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम अपना 3 वाला कॉइन 2 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 6 बन रहा है तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे बाद में। अगर हमने अपना 3 बार वाला कॉइन जो है, देखो यहाँ पे 2 बार ही यूज़ हो पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि अमाउंट हमारे पास यहाँ पे 6 है, 3 + 3 2 बार यूज़ कर लिया, हमें मिल गया 6। अब यहाँ पे अगर 1 बार यूज़ किया तो कितने पैसे बच जाएंगे, 3 रुपये। यहाँ पे 0 बार यूज़ किया तो कितने बचेंगे, एज इट इज़ 6 के 6, ठीक है। अब ऊपर आते हैं 5। तो देखो 5 5 यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, 5 का कॉइन यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे अगर हमने 1 बार यूज़ कर लिया तो 1 रुपया बच जाएगा,
और अगर यूज़ ही नहीं करा तो 6 के 6 बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्री बनता जाएगा और हम अपने हर एक कॉइन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए कोड की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एक लूप लगाएंगे और वो लूप किसके लिए होगी कि हम एक कॉइन को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी टोटल अमाउंट, अगर मेरी टोटल अमाउंट 10 रुपये है, ठीक है, इस वक्त, तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉइन से डिवाइड करा दूँगी। तो देखो अगर 10 हम मेरी टोटल अमाउंट है और उसको मैं 3 से करा रही हूँ, तो मैं कितनी बार यूज़ कर पाऊँगी, 3, सिर्फ 3 बार, क्योंकि तब तक हमें वहाँ पे 9 मिल जाएगा और 1 हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये में 3 को मैं कितनी बार यूज़ कर सकती हूँ, 3 बार। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और इनर लूप चलाते हैं और इसको हम चलाएंगे k लेस देन j तक, k प्लस प्लस। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपने ट्रांसफर्स ऑफ फार में हम लोग टू स्ट्रिंग यूज़ करके अपने कॉइन्स को ऐड करा देंगे और यहाँ पे एक हाइफन भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो ऐसा ही है ना। देखो यहाँ पे हाइफन हाइफन आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें कॉल्स लगानी है अब, तो इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है, तो देखो हम कॉल्स कैसे लगाएंगे। एक तो कॉल मेरी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे क्या होगा, आए तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉइन्स मेरा एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, अमाउंट्स ऑफ फार में मेरा क्या आएगा, एक तो कॉइन्स आएगा और इनटू जे भी आएगा। अब समझ रहे हो ये वाली चीज़ कि अगर मेरा ये वाला जो 2 है ये 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 6 दैट मीन्स 12, तो मेरे सारे के सारे जो अमाउंट है वो यूज़ हो चुकी है। तो ये वो वाला केस है जो कि मैं अपने अमाउंट्स ऑफ फार में ऐड करा रही हूँ। उसके बाद टोटल अमाउंट एज इट इज़। अब आंसर्स ऑफ फार में भी मुझे अपना ये ऐड करना पड़ेगा और स्ट्रिंग। ठीक है, अब आते हैं यहाँ वाले केस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको एज इट इज़ प्रिंट कॉल कर देंगे। ठीक है, अमाउंट सो फार, टोटल अमाउंट और आंसर सो फार। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलिए बेस केस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। नाउ इफ़ हमारा आई कॉइन का जो साइज़ है, ठीक है, उसके बराबर है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना अपना आंसर सो फार। बट वो चीज़ से पहले हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि जो हमारा अमाउंट सो फार है क्या वो इक्वल है हमारा टोटल अमाउंट के, वो 12 के इक्वल है। अगर हमें पूरी अमाउंट मिल रही है और हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, तभी हम प्रिंट कराएंगे अपना आंसर सो फार। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आउटपुट एक्सेप्ट हो रही है। लेट्स सबमिट दिस कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या करा है। हमने बस वही चीज़ें करी हैं जो हमने कोड में समझी थी। सिंपली यहाँ पे देख लिया कि हम अपने कॉइन को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। एक आउटर लूप ले लिया है और इनर लूप में हम ऐड कराए जा रहे हैं अपनी नई स्ट्रिंग के अंदर जो जो हमारे कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, और हम यहाँ पे कॉल्स लगा रहे हैं। और अगर हमारा आंसर ऐड होना है तो वो यहाँ पे आएगा, अगर वो नहीं होना, यानी कि ये हमारा केस है 0 वाला। देखो ये 0 वाले केस के लिए हमने ये लगाया, बाकी सब केसेस के लिए ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो कॉल होएगा मल्टीपल टाइम्स। बाकी बेस केस लगा दिया है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।